बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू डेल्टा एफ। आज जो चीज़ें हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में पढ़ेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसकी, और साथ में बैकमैन मेथड से हम किस तरह डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करते हैं, और फिर आगे एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, ये कलेक्टिव प्रॉपर्टी है। हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। Colligative properties are those properties that depends upon the number of solute particles and independent of the nature of the solute particles। ये सिर्फ़ और सिर्फ वो वाली प्रॉपर्टी होती हैं जो solute particle के नंबर ऑफ मोल्स पे चेंज होती हैं, वेरी होती हैं, और उसकी नेचर पे ये वेरी नहीं होती। काउंटिंग यहाँ पे बड़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, और नेचर ये इफ़ेक्ट नहीं करती। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के अलावा और कौन कौन सी हैं आपको सभी पता हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। डेल टी एफ किसके लिए यूज़ होता है? डेल टी एफ यूज़ फॉर द मेजरमेंट इन द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन volatile and non-volatile and non-electrolyte solute is added in a solvent to form the solution, to form the dilute solution। आगे मैं कंडीशन बता दूंगा। इसी तरह नंबर 2, it can be used for the measurement of molar mass of substance, और वो सब्सटेंस हमारे पास सल्यूट हो सकती है, यानी कि सल्यूट के जो मोलर मैस है उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन क्या है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, या कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब आपने डिस्कस करनी है तो उसकी कंडीशन क्या होती हैं? ये मेन चीज़ें हैं जो आपको ना पहले मैं बैकग्राउंड में ये बता रहा हूँ, आगे हम फ्रीजिंग पॉइंट को लेके चलेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। नंबर 2, उसमें जब आप सॉल्यूशन बना रहे हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करना चाहिए, जो कि वोलेटाइल ना हो, जो आसानी से हमारे पास वेपर फेज़ में ना चला जाए, उसको आपने यूज़ करना है। वो वाला सॉल्यूट, वो वाला सॉलिड आपने ऐड करना है। इसी तरह नॉन इलेक्ट्रोलिटिक इन नेचर होना चाहिए कि वो करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास ना करवाता हो, करंट को पास ना करवाता हो। ये 3 कंडीशन अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आसानी से, डेल टी एफ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले आपको फ्रीजिंग पॉइंट का पता होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? इसकी 2 डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन याद रखें, फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली ये होता टेम्परेचर ही है, और बहुत कम टेम्परेचर होता है। वो इतना कम टेम्परेचर होता है कि उसके ऊपर एक सब्सटेंस वो लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में को एग्जिस्ट कर सकती है, यानी कि द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टेट एंड द सॉलिड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस को एग्जिस्ट ईजिली कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। सेकेंड डेफिनेशन जो हम कर सकते हैं, सेकेंड डेफिनेशन, द temperature at which the vapor pressure of the liquid state and the solid state of the substance become same, or same आप कह सकते हैं, यानी कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट एक ही सब्सटेंस का, एक ही सॉल्यूशन का सेम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। इसी तरह वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सब्सटेंस लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कोएग्जिस्ट करती है उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं।
इससे आगे हम एक छोटा सा मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया है, आइडिया अबाउट द डेल टी एफ एंड इट्स मेजरमेंट। हम इसकी मेजरमेंट किस तरह कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप देखें यहाँ पे, अच्छा स्टूडेंट, इसको समझाने के लिए ना मैंने छोटा सा एक स्केच बनाया है, डेल टी एफ क्या होता है और उसको हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। लाइक मेरे पास ये बीकर है जिसके अंदर मैंने सॉल्वेंट लिया हुआ है और इसके अंदर मेरे पास इमर्स है एक थर्मामीटर। इसी जो सॉल्वेंट है इसको मैं वाटर बाथ पे इसको मैं फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर रख देता हूँ जिसके अंदर आइस है, ठंडा पानी है, ठीक है, उसकी कूलिंग करवाता हूँ। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, इतनी ज़्यादा कूलिंग करवाते जाएंगे कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर यही सॉल्वेंट जो पहले सारा का सारा लिक्विड स्टेट में है वो कन्वर्ट हो जाए, हाफ़ कन्वर्ट हो जाए आइस की फॉर्म में, यानी कि सॉलिड हो जाए, और हाफ जो है वो लिक्विड स्टेट में ही रहे। आप देख सकते हैं मैंने उसके वॉल्यूम को सेम रखा है, हाफ मैंने लिक्विड स्टेट में रखा है और हाफ सॉलिड स्टेट में रखा है। अगर इस तरह ऐसे टेम्परेचर जहाँ पे ये हाफ सॉलिड हो जाए हाफ लिक्विड हो जाए, को एग्जिस्ट करें, तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट कहते हैं और इसे T1 कह देंगे और थर्मामीटर से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह फिर अगर हम उसी सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट ऐड करवाते हैं और डाइल्यूट सोल्यूशन करते हैं, यानी कि सल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, उसको फिर हम कूलिंग करवाते हैं, इतना कूल करवाते हैं कि वहाँ पे हाफ़ आइस बन जाए वो सोल्यूशन और हाफ़ हमारे पास ना वो लिक्विड रह जाए। तो उस वक्त ये दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये जो टेम्परेचर होगा जहाँ पे ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं आइस और लिक्विड सोल्यूशन, उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सोल्यूशन कहेंगे और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं T2 से, यानी कि T2 इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, आप ये कह सकते हैं, ये सोल्यूशन का है। और ये फ्रीजिंग पॉइंट T1 जो था फॉर द सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट।